जय श्री कृष्ण। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादवा की चौथ के दिन चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इनमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल 1 लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ 1 लड्डू देती है और बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। उसने माँ से कहा कि ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा कहने लगा कि मैं दूर देश चला जाऊंगा। माँ ने उसे रोका, उसे समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। तब माँ ने कहा कि बेटा यदि तू जाना ही चाहता है तो यह चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर के विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसके माँ की बात याद आ गई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर के पूर दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ मटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा, तो वह वहाँ रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो माँ? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ आप घबराओ मत, मैं आपके बेटे के बदले चला जाऊंगा, आप मुझे भेज देना, मुझे भरपेट भोजन करा दो। भोजन करा के बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया कि और बोला कि हे चौथ माता तू मेरा संकट टालना। आहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक ही दिन में पक गई। यह जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने के लिए आया और नौकरों को आहाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम कैसे बचे? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और मुझे तो चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बैठाया और उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता अब तक आपने मेरी रक्षा की है तो इस बार भी रक्षा करो। देखते देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर के बुढ़िया माई खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने माँ से कहा, यह सब चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डूंडी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करे। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करे। हो सके तो 12 महीने की, नहीं हो तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय।